राइट। ठीक है, तो कैरेक्टर वाली कंडीशन भी लग सकती है नहीं? हाँ सर लग सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे रो में असाइन कर रहे हैं ए और यहाँ कंपेयर कर रहे हैं ई से। तो तुम अगर कैरेक्टर भी समझ में आता है तब भी आप देख रहे हो कि भाई रो में ए है तो ये तो छोटा ही होता होगा ई से। हाँ सर छोटा क्यों होता है? कैरेक्टर किसी से छोटा थोड़ी ना होता है, ये इसलिए छोटा होता है क्योंकि इन सबकी डाउन दी लाइन आज की वैल्यूज कंपेयर हो रही होती हैं और कैपिटल की आज की वैल्यू 65 से स्टार्ट होकर 90 पे खत्म हो जाती है। कैपिटल ए बोले तो 65, बी 66, सी 67। तो जैसे जैसे लेटर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वही है ना? तो आपने ये लूप चलाया कहां से? 65 से लेके 69। ठीक, इसको कहां से चलाया? 65 से लेके सर रो तक। रो की वैल्यू स्टार्टिंग में ए थी, मतलब 65 से 65 चला, एक आइटरेशन, उसने एक आउटपुट दे दिया। तो आप ये करके इन सबको सॉल्व करो, क्योंकि अब हमको कुछ और पढ़ना है। बस वो एक रेफरेंस के लिए तुम्हें बताया, स्टार पैटर्न पढ़ने हैं। तो आपके आउटपुट जो अब तक आते थे उनकी स्टेट कुछ अलग हुआ करती थी, ठीक है? सारे अब ये कंसोल की लाइन है, यहीं से आउटपुट प्रिंट होना स्टार्ट होता है। तो कुछ भी प्रिंट करना है तो आप पहला आउटपुट यही एलिमेंट यही प्रिंट होता है, दूसरा उसके आगे। सर ये शेप तो देखी हुई है, सबसे इजी है सर, सबसे इजी ये तो पिछले जो प्रोग्राम हमने किए उससे भी इजी है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो कम से कम हमें ये तो देखना पड़ता था कि नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराएं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराएं, हाई प्रिंट कराएं या जे प्रिंट कराएं, रो प्रिंट करें या कॉलम प्रिंट करें। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, कॉन्स्टेंटली स्टार ही प्रिंट करना है। बस क्या डिसीजन लेना है रो और कॉलम वाला कि कितनी रो है और हर रो में कितने, सर कितनी कॉलम्स हैं कितने रो है बताओ मुझे। सर एक लूप लगाएंगे रो वाला जो 4 बार चल जाए, चार ही रो है, ये इतना लॉजिक बन गया। के बाद सर कॉलम कितने हैं? रो 1 है तो कॉलम 1 है, रो 2 है तो कॉलम 2 है, रो 3 है तो कॉलम 3, रो 4 है तो कॉलम 4। ठीक है, तो वही वाला पुराना लूप जो तुम लगाए थे सर, J1 से चला देंगे, ये वही लूप है जो चलाता है रो टाइम्स एसओपी में। क्या प्रिंट करें सर? बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं बिना कुछ छोटे सा स्टार प्रिंट करना है, यहाँ आके लाइन ब्रेक कर देनी है। ये तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन था, अभी तो मैंने करा दिया, क्योंकि अब कर पड़ेगा तो तुम करोगे, सही है? हाँ, तो भाई मैं क्यों मेहनत करूं, मेहनत तो तुम करोगे, चलो अब तक तो नहीं कर पाए, चलो भरोसा कर लेते हैं, क्या पता करें तो, है ना? ठीक, तो अब जो पैटर्न है, जो पहला स्टार यहाँ प्रिंट होता था वो आगे भाग गया, वो कह रहा है मैं यहाँ प्रिंट होना चाहता हूँ। दूसरा स्टार जो प्रिंट यहीं होता था वो कहता है मैं यहाँ प्रिंट होना चाहता हूँ। अगला स्टार कहता है मैं इधर जाऊंगा। स्टार है ना, ये स्टार अपने हिसाब से चलता होगा। हाँ, ये सुपर स्टार वाला फील ले रहे हैं,
मैं हम यहाँ बेंड नहीं होंगे, हम यहाँ बेंड होंगे, हमने ज्यादा कमाया है, ठीक है भाई। तो कोई भी स्टार अपने आप शिफ्ट नहीं हो सकता इतना आगे, अपने आप शिफ्ट नहीं होगा, इधर शिफ्ट हो जाए उसके लिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस प्रिंट करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक। तो स्पेस कैसे प्रिंट होंगे? कुछ नहीं भाई, प्रिंट अलाइन में डाल दो एक स्पेस, डबल कोट्स लगाओ, एफ और स्पेस है प्रिंट का। तो सर कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, कहां पे कैसे डिसीजन लें, तो वही करना है। देखो अगर ठीक से देखो तो इस स्टार के ऊपर खाली स्पेस दिख रहा है, इट मींस जरूर यहाँ पे एक स्पेस रहा होगा, और इसके जस्ट ऊपर भी खाली है तो इसका मतलब एक स्पेस यहाँ भी रहा होगा। स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है, ध्यान रखना, स्पेस भी क्या होता है? एक कैरेक्टर होता है। इस स्टार के ऊपर कुछ दिख रहा है? नहीं, यहाँ भी एक स्पेस है। इन दोनों के ऊपर तो रहा ही होगा स्पेस, हाँ, इस स्टार के ऊपर भी एक स्पेस रहा होगा। तो अपने दिखने में टोटल कितने स्पेस प्रिंट करने पड़ेंगे तब जाके ये शेप आई होगी, ठीक। तो अगर टोटल रो 4 थी तो आपको पता है 3 स्पेस प्रिंट करने पड़ेंगे पहली रो। दूसरी रो में एक स्पेस कम हुआ, एक स्टार बढ़ गया, अगली रो में एक स्पेस रह गया और कम हुआ एक स्पेस, एक स्टार बढ़ गया, अगली रो में स्पेस ही खत्म हो गया, स्टार ही आ गया। अगर हम देखें तो हर एक रो में कॉलम्स कितने हैं? सिर्फ 4 ही 4 है, ठीक है ना? तीन स्पेस एक स्टार 4 हो गए ना एलिमेंट, 2 स्पेस 2 स्टार 4 ही एलिमेंट है, एक स्पेस 3 स्टार अभी भी 4 एलिमेंट है, 0 स्पेस 4 स्टार अभी भी 4 एलिमेंट, चल तो उतना ही रहा। तो सर इसकी डिसीजन मेकिंग कैसे करें? इसके लिए हमें पहले तो वही रो वाला लूप लगाना पड़ेगा जो आपको स्टार्टिंग से आता है, वही जो ऊपर लगाया था कि सर i इक्वल्स टू 1 कर देंगे, i इज लेस देन इक्वल्स टू i इज इसके बाद सर हम कॉलम में प्रिंट करा देते थे स्टार को, इसमें भी पहली रो में एक स्टार, दूसरी में 2 स्टार, तीसरी में 3, चौथे में 4 स्टार है। तो जो ये स्टार प्रिंट करने वाला काम है वो हमारा वो लूप संभाल लेगा, एज इट इज वही लूप लगा सकते हैं बिल्कुल। बट सर सेव तो वो वाला आएगा ना, हाँ st करके एक लूप लेते हैं, st इक्वल्स टू 1, st स्टार प्रिंट करेगा ना ये, इसलिए इसका नाम रख दिया st, i st प्लस प्लस। बट सर सेव तो नहीं आएगी ना, अगर सेव आ जाएगी अगर तुम इससे पहले स्पेस प्रिंट करा दो तो, जैसे ये स्टार प्रिंट करने चले उससे पहले आपको हर एक रो में स्पेस प्रिंट कराना है, इट मींस यहाँ एक लूप लगाना होगा तुमको जो स्पेस के लिए काम करे, इसके लिए स्पेस, क्योंकि एक आइटरेशन पे i की एक आइटरेशन पे ये दोनों ही लूप चलेंगे ना, पहले ऊपर वाला चलेगा फिर नीचे वाला चलेगा, ऊपर वाले ने अगर पहले 3 स्पेस प्रिंट कर दिए फिर ये जला तो ये तो एक स्टार प्रिंट करेगा ना, उसके बाद आप लाइन ब्रेक करा दो इधर आगे, हमारा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा ना हमको। ये वाला लूप ऐसा चलना चाहिए 3 बार चले, 3 बार क्या प्रिंट करे, 3 बार स्पेस प्रिंट कर दे, 3 स्पेस का काम इसने खत्म किया, इधर आई 1 से आई तक चलता है, एक स्टार प्रिंट कर ही देता है, तो 3 स्पेस के बाद अगर स्टार प्रिंट होगा तो यही आएगा ना फिर, हाँ उसके बाद लाइन ब्रेक हो गई, अब न्यू लाइन में आ जाओगे, फिर आई वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर ये स्पेस वाला लूप चले और इस बार इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, पिछली बार 3 तक चला था ना, अब ये 2 बार चल रहा है, अगली बार फिर एक बार चले, उसके अगली बार चलेगी ना, तो कुछ ऐसी कंडीशंस लगानी पड़ेगी इस स्पेस वाले लूप। अब तक कंडीशन क्या होती थी, फिक्स रहती थी कि भाई 5 चलेंगे 1 से आई तक चलेंगे, तो वही स्पेस वाले लूप में क्या कंडीशन लगाएं, n - i, इसके लिए लॉजिक लगाओ, बताओ क्या लिख दें, 1 से n - i, 1 से n - i, सही सॉल्यूशन है ये? नहीं, तो क्यों नहीं है? n - i से स्टार्ट होके 1 तक जाएगा, क्या
n बोले तो मतलब 4 फिर तो सही है सर। 1 से i - 4 4 हो गए ना, तो यहाँ पे आप n भी लिख सकते हो। 1 से स्टार्ट होगा, i - 1 1 से चलेगा कहाँ तक? सुनिएगा, पहले तो सर स्पेस वाले लूप को लिखो, तो कहाँ तक चलाएं? 1 से चला दें। कहाँ तक चला दें? 1 से स्टार्ट किया सर, अगर मैंने इसको i तक चलाया तो एक बार चलेगा, अगर n तक चलाया तो सर 4 बार चल जाएगा। हमें चलाना 3 बार है, तो n माइनस अगर मैं i करूं तो कितना बनेगा? n 4 है, -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगली एडिशन के लिए भी देख ले थोड़ा डायग्राम करके, अगली एडिशन का i की वैल्यू होगी 2, n कितना है 4, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 से 2 दो एडिशन चलाएगा, 2 स्पेस प्रिंट कर देगा। अगली बार i की वैल्यू कितनी होगी? 3, 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 1, 1 से 1 एक बार चलेगा, एक स्पेस प्रिंट कर देगा, अभी भी सही है। अगली बार i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, 4 - 4 करेंगे 0 आएगा। 1 लेस देन इक्वल टू 0 चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप चलेगा ही। क्या तुमको यही चाहिए था? हां सर, यही चाहिए था ना, तो ठीक है, यही लिख दो फिर sp, और अब यहाँ पे sop में आप प्रिंट करोगे एक स्पेस, स्पेस को मैं अभी अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बन गया है सर? हाँ आ जाएगा आउटपुट। हाँ ट्रायल कर ले, कर लो, क्या करना है तुम्हें, यही लिख देना बार-बार। ट्रायल कैसे करें? जैसे हमेशा तो दिखाया गया सर, i की वैल्यू कितनी है? 1, कंडीशन क्या है? लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 4, ट्रू। अंदर आया क्या? s की लूप है, नीचे वैल्यू कितनी है इसकी? कंडीशन क्या है? n माइनस i लेस देन इक्वल टू n माइनस i कितना आएगा? n कितना है? 4 माइनस i कितना है? 1, कितना आया? 1 से 3 चलेगा ये, ठीक है। कंडीशन तो अभी ट्रू है ना ये। अंदर आए, क्या प्रिंट कर दो? इन्होंने कहा सर स्पेस प्रिंट कर दो, मैंने यहाँ स्पेस प्रिंट कर, ठीक। अब s की वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 3 की कंडीशन बनेगी, फिर से ट्रू है। ये लूप में अभी हम इधर नहीं आएंगे जब तक वो लूप बाहर नहीं निकल जाते कंडीशन फॉल्स करके, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, तो वैल्यू इंक्रीज हो, सॉरी इंक्रीज होकर कंडीशन ट्रू होगी, स्पेस एक और प्रिंट करो, फिर s की वैल्यू 3 होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो फिर से एक स्पेस प्रिंट कर दो, वैल्यू इंक्रीज हो गई, 4 हो गई, 4 का कंपैरिजन किससे होगा? फॉल्स। अब स्पेस वाले लूप से तुम बाहर आ गए तो फिर 3 स्पेस प्रिंट हो गए ना, नीचे आए ht वाला लूप मिल गया, ht वाले लूप को भी लिख लिया, ht की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1, लेस देन इक्वल टू कहां तक करना है? i तक। i की करंट वैल्यू कितनी है बताओ मुझे? 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। हां सर, क्या प्रिंट करना है? एक स्टार। कहां प्रिंट करना है? वही सेम लाइन में। अब निकल स्टार प्रिंट कर दिया, कंडीशनल कोड के बाद तो जब इंक्रीमेंट होता है ht की वैल्यू 2 होगी, लेस देन इक्वल टू 1, फॉल्स। स्टार वाले लूप से बाहर आ जाए, बाहर आके क्या करना है? लाइन ब्रेक। अब आपके आउटपुट नेक्स्ट लाइन में यहां से आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब आगे वैल्यू इंक्रीज होगी, कितना हो गया? n की वैल्यू 4 थी, ट्रू है, ट्रू है, तो फिर चलाओ sp वाले लूप को, कहां से चलेगा? सर 1 हो जाएगा वापस, sp की वैल्यू कितनी होगी? 1, लेस देन इक्वल टू किससे कंपेयर करना है? n माइनस i से। n कितना है? 4, i कितना है? 2, मतलब 2 से कंपेयर करना है। ट्रू है कंडीशन? हां सर ट्रू है, ट्रू है तो क्या प्रिंट करो? स्पेस, एक स्पेस प्रिंट कर दिया, वैल्यू इंक्रीज हुई, sp की 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, फिर एक स्पेस प्रिंट कर दो, कर दिया, वैल्यू इंक्रीज करके 3 कर दी, लेस देन इक्वल टू, बाहर आ गए। अब स्टार वाला लूप चलेगा, स्टार लूप की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी? 1, लेस देन इक्वल टू i चेक करना पड़ेगा, i की करंट वैल्यू कितनी है? 2, ट्रू, प्रिंट क्या कर दो? स्टार कर दिया, इंक्रीमेंट होगा स्टार में 2, लेस देन इक्वल टू 2 वाली कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फिर से प्रिंट क्या करना है? स्टार प्रिंट, ओके। फिर वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू
लाइन में यहाँ आ गए होंगे, ठीक है ना। अब वापस आएंगे इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ट्रू है तो ये लूप फिर से रीस्टार्ट होगा, कहां से 1 से, कहां तक जाएगा n माइनस आई, n की वैल्यू कितनी है 4, आई की वैल्यू कितनी थी 4 माइनस 3 कर देंगे तो कितना होगा 1 से 1 चलेगा ये लूप, एक बार चलेगा तो एक स्पेस प्रिंट करेगा। फिर स्टार वाला लूप कहां से चलता है इधर, हमने कहा ये वापस 1 से चलेगा, कहां तक चलेगा आई तक, आई की करंट वैल्यू कितनी है तो 1 से 3 चलेगा, 3 बार, कितने स्टार प्रिंट कर देगा 3 स्टार। फिर लाइन ब्रेक होगी, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 होगी, फिर कंडीशन ट्रू होगी और वापस कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर कंडीशनल कोड चलेगा। स्पेस वाला लूप कहां से चलेगा, ये वापस वो 1 होगा और 1 से n के n माइनस i तो n 4 है, i 4 है, 4 माइनस 4 0, ये लूप चलेगा ही नहीं। 1 से 0 चलाने का ट्राई करोगे लूप नहीं चलेगा, नहीं चला। स्टार वाला चलेगा, ये स्टार वाला तो 1 से चलेगा कहां तक i तक, i की वैल्यू कितनी है मतलब 4 बार चलेगा, चारों बार क्या करेगा 4 मिनट करता है ना हर बार 4 साल। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा, तो ठीक है। अगर ये ऐसे चल सकता है तो एक बार चला के देखते हैं। यही है वो होमवर्क जो तुम्हें करना होता है, तुम्हें भी यही करना चाहिए जो कि तुम नहीं कर पाते किसी कारणवश। मुझे तो तुमसे भी ज्यादा बोरिंग लगता होगा क्योंकि मैं तो हजारों बार कर चुका हूँ ये काम, और मैं फिर भी करवाता हूँ। लूप पढ़ाना, अगर कोई भी लूप पढ़ाना हो मुझे तो क्या मैंडेटरी होता है ड्राई रन करके ही पढ़ाओ। अगर तुम मेरी जगह बैठ के सोचो कि अगर मुझे लूप पढ़ाने हो तो लूप का मतलब तो यही है ना, बता दो कैसे चलता है, इनिशियलाइजेशन ये होता है, कंडीशन ये होती है, इंक्रीमेंट ये होता है और कोड ऐसे चलता है। एक बार बता देना काफी होता है ना, क्यों मैं वहां खड़े होकर करवाता हूँ, खड़े होकर पूरा लूप ड्राई रन करा रहा हूँ, 25-30 आइटरेशन चल रही है, नेस्टेड लूप है, मैं सारी आइटरेशन एक एक करके चला रहा हूँ, मतलब हर आइटरेशन पे 4 ऑपरेशन होते हैं ना, तो चारों ऑपरेशन में खुद ही करवा रहा हूँ कॉपी उस पे कोड पे खड़े होके। क्यों करवा रहा हूँ, इससे आपको लगना चाहिए, आपको फील हो कि हाँ मेरे को भी यही करना है, तभी मेरे को सीखने में आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई की नहीं है इस वाले फेज में कि तुम सीख पाओ। सीखने का बस एक ही तरीका है, ड्राई रन। तो अगर मैं एक कर रहा हूं तो तुम 10 करो, है ना, हर प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करो। सॉल्व कर ली तो एकदम सही आउटपुट भी लग रहा है, बोला सही कोड लिख दिया, बट फिर भी उसको ड्राई रन कर लो। बहुत ही ज्यादा श्योर हो तो ज्यादा नहीं तो 4-5 आइटरेशन तो चला ही लो। अगर रो कॉलम वाला लूप है तो 2-3 रो तो चला ही लो, 2 रो चला लो, 3 रो में समझ में आ जाता है आउटपुट सही आने वाला है या नहीं। ठीक है, करना चाहिए तुम्हें, बाकी भाई तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में। स्पेस 1 से चलेगा 5 माइनस आई तक, क्या प्रिंट करेंगे स्पेस, ln हटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से एक फॉर लूप लगा दो सर, स्टार वाला जो 1 से चलेगा 5 तक। क्या प्रिंट करा दें, स्टार प्रिंट करा दो सर, देन लाइन ब्रेक कर। यहाँ ln नहीं लगेगा, ध्यान रखना, लाइन ब्रेक तुम्हें एक ही बार करनी है आई वाले लूप में, ना कि स्पेस और स्टार वाले लूप में। आ गया वो शेप, हाँ सर। तो भाई आशा ये करते हैं समझ में आ गया होगा, और तुम भी वही करोगे जो मैंने किया, ड्राई रन, है ना। तो
ये भेजेंगे जरूर हम तुमको। ये था कोड भी भेजते हैं, कोड मत भेजो, स्क्रीनशॉट दो। इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? ठीक है, क्वेश्चंस देने क्या था? ये वाला क्वेश्चन करना है, और अभी जो तुमने किया ये वाला था, अब इसी में स्टार्स बढ़ाने हैं। चलो ये लो, ये वाला करना है। इसमें क्या है सर, ये जो शेप है, अब तक जो शेप प्रिंट हो रही थी वो ट्रायंगल था, ठीक था ना? अब जो स्पेस प्रिंट होंगे ना, स्टार तो अभी भी 2 ही रहेंगे, अगली वाले में 3 ही रहेंगे, 4 ही रहेंगे, बट हर एक स्टार के बाद एक स्पेस आएगा, तभी वो शिफ्ट हो पाएगा आगे। तो ये वाला शेप प्रिंट करना, इधर स्पेस नहीं आएगा, स्टार्स बढ़ जाएंगे। देख रहे हो, एक स्टार है, स्पेस अभी भी यहाँ पे 3 ही है, 2 ही है, एक है, मतलब स्पेस वाला लुक तो सर सेम ही चलेगा, स्टार बढ़ जाएंगे। यहाँ पे स्टार 1 थे, अब 3 हो गए, 5, 7, एक और रो होगी तो 9, एक और रो होगी तो 11, मतलब स्टार 2 से बढ़ रहे हैं पर आइटरेशन पर रो, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ बाउंड्रीज पे ही स्टार प्रिंट करने हैं, बीच में सिर्फ स्पेसेस ही आएंगे। तो पहले वाले में 3 स्पेस, दूसरे में 3, तीसरे में 3, लास्ट वाले में स्टार ही स्टार। ये प्रोग्राम बना के लाने हैं आप, ठीक है? और भी कुछ होंगे वो मैं भेज दूंगा तुम्हें, है ना? होंगे नहीं है ही बहुत सारे, भेजेंगे फ्री होके।